नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। आज हमारी खास खबर लखनऊ से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने अवध बिहार योजना में उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के नए और आधुनिक दफ्तर की नींव रखी है। ये दफ्तर सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि लोकतंत्र और मजबूत करने का एक प्रतीक है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की चुप्पी और उनकी पुरानी सियासत फिर से सवालों में है। तो आइए देखते हैं कि योगी सरकार कैसे उत्तर प्रदेश को नई दिशा दे रही है, जबकि सपा बार बार जनता को निराश कर रही है। शुक्रवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा काम किया। उन्होंने अवध बिहार योजना में उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के नए दफ्तर की नींव रखी। ये दफ्तर करीब 50 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा और 2618.59 वर्ग मीटर में फैला होगा। इसमें 6 मंजिलें और खंबे भी शामिल होंगे। इस दफ्तर में हर तरफ आधुनिक सुविधाएं होंगी, जैसे 25,000 लीटर का पानी का टैंक छत पर और 1 लाख लीटर का टैंक जमीन के नीचे। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे, 2 लिफ्ट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जैसी सुविधाएं भी होंगी। ये सब इस दफ्तर को ना सिर्फ आधुनिक बनाएगा, बल्कि इसे एक मॉडल ऑफिस के रूप में भी पेश करेगा। सीएम योगी ने अपने भाषण में कहा कि ये नया दफ्तर लोकतंत्र को और मजबूत करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पंचायत और स्थानीय निकाय के चुनाव बहुत बड़े स्तर पर होते हैं। यहाँ 12 करोड़ से ज्यादा लोग वोट डालते हैं, जो कई राज्यों की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में 57,600 ग्राम पंचायतें, 826 क्षेत्र पंचायतें और 75 जिला पंचायतें हैं। इसके अलावा 17 नगर निगम, 199 नगर पालिकाएं और 584 नगर पंचायतें भी हैं। इन सभी के लिए 14,000 से ज्यादा पार्षदों के चुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की है। योगी जी ने कहा कि इतने बड़े चुनाव को पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से कराने के लिए नया दफ्तर की बहुत ज्यादा जरूरत है। साथ ही ये भी कहा कि ये जनता उनके लिए सिर्फ एक वोटर नहीं, बल्कि जनार्दन है, यानी कि जनता ही भगवान का रूप है। जनता की आवाज सुनना और उसका सम्मान करना हर नेता का कर्तव्य है। अगर कोई नेता जनता की उम्मीदों को तोड़ता है, तो 5 साल बाद जनता उसे नकार देती है। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। साथ ही ये भी बताया कि भारत को 2047 तक विकसित बनाने का सपना है और इसके लिए उत्तर प्रदेश को विकसित करना होगा। और इस नए दफ्तर से निर्वाचन आयोग को और ताकत मिलेगी, जिससे लोकतंत्र और ज्यादा मजबूत होगा। अब तक राज्य निर्वाचन आयोग किराए के दफ्तर में काम करता था, जिससे कई परेशानियां होती है, लेकिन अब ये नया दफ्तर बनने से आयोग को अपने काम में और ज्यादा तेजी मिलेगी। योगी जी ने विश्वास जताया कि राजकीय निर्माण निगम 18 महीने से भी कम समय में इस दफ्तर को तैयार कर देगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हो जाएगा जिनके पास अपना खुद का निर्वाचन आयोग का दफ्तर होगा। ये योगी सरकार की दूरदर्शिता और काम के प्रति गंभीरता को दिखाता है। लेकिन इन सबके बीच समाजवादी पार्टी और उसके नेता अखिलेश यादव की चुप्पी सवाल खड़े कर रहे हैं। जब बात लोकतंत्र को मजबूत करने की आती है, तो सपा हमेशा पीछे क्यों रह जाती है। योगी सरकार जहां एक के बाद एक बड़े कदम उठा रही है, वहां सपा सिर्फ सियासी शोर मचाने में लगी है। हाल ही में संभल हिंसा की जांच रिपोर्ट में सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क पर गंभीर आरोप लगे। इस रिपोर्ट में कहा गया कि संभल की हिंसा सुनियोजित थी और इसमें सपा की भूमिका थी, लेकिन अखिलेश यादव ने इस पर एक शब्द नहीं बोला। उनकी ये चुप्पी क्या दर्शाती है? क्या वो अपनी पार्टी के गलत कामों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? जब सपा की सरकार थी, तब उत्तर प्रदेश में दंगे और अराजकता का माहौल था। सपा की तुष्टीकरण की नीति ने कई बार कानून व्यवस्था को कमजोर किया, लेकिन योगी सरकार ने सत्ता में आते ही साफ कर दिया कि अब उत्तर प्रदेश में कानून का राज होगा। चाहे संभल में अवैध अतिक्रमण को हटाना या फिर निर्वाचन आयोग के लिए नया दफ्तर बनाना, योगी सरकार हर मोर्चे पर काम कर रही है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव सिर्फ बयानबाजी करते नजर आते हैं। वो कभी वोट चोरी का मुद्दा उठाते हैं, तो कभी योगी सरकार पर सियासी हमले करते हैं, लेकिन जनता के लिए कोई ठोस काम करने की बात कभी भी सामने नहीं आती।
तो सपा के पास कोई जवाब नहीं होता। योगी जी ने अपने भाषणों में एक और अहम बात कही। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की वजह से ही भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ की विशाल आबादी और जटिल चुनावी प्रक्रिया को संभालना कोई आसान काम नहीं, लेकिन योगी सरकार ने इसे आसान बनाने के लिए हर एक कदम को उठाया है। नया दफ्तर बनने से निर्वाचन आयोग को और ज्यादा ताकत मिलेगी, जिससे पंचायत और स्थानीय निकाय के चुनाव को और ज्यादा पारदर्शिता मिलेगी। ये उन लोगों के लिए करारा जवाब है जो बिना सबूत के चुनाव आयोग पर लगातार सवाल उठाते हैं, खासकर सपा जो बार बार वोट चोरी जैसे बेबुनियादी आरोपों को लगाती आई है। इस नए दफ्तर की खासियत भी गजब है। इसमें रोड, पार्किंग और पानी की बचत के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा होगी। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और सीसीटीवी सिस्टम से सुरक्षा पक्की होगी। कर्मचारियों और आने जाने वालों के लिए लिफ्ट होंगी, जिनमें एक 13 लोगों की होगी तो दूसरी 8 लोगों की क्षमता वाली। बिजली और वायरिंग की व्यवस्था भी सबसे आधुनिक होगी। ये सब दिखाता है कि योगी सरकार ना सिर्फ बड़े काम कर रही है, बल्कि छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रख रही है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर, राज्य निर्वाचन आयुक्त राजन प्रताप सिंह और कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। ये आयोजन योगी सरकार की उस सोच को दिखाता है जो उत्तर प्रदेश को ना सिर्फ भारत का बल्कि दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र बनाना चाहती है। लेकिन सवाल ये है कि सपा इस तरह के कामों पर क्यों चुप रह जाती है। अखिलेश यादव को अगर लोकतंत्र की इतनी ही चिंता है तो वो इन कदमों की तारीफ क्यों नहीं करते? क्या उनकी सियासत सिर्फ विरोध तक सीमित है? सच तो ये है कि योगी सरकार के काम सपा को परेशान कर रहे हैं। जब सपा की सरकार थी तब उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का बोलबाला था, लेकिन योगी सरकार ने बुलडोजर मॉडल से लेकर आधुनिक दफ्तरों तक हर क्षेत्र में सुधार किया। संभल में अवैध अतिक्रमण हटाने से लेकर निर्वाचन आयोग को नया दफ्तर देने तक योगी जी ने साबित किया कि उनकी सरकार जनता के लिए काम कर रही है। लेकिन अखिलेश यादव सिर्फ सियासी ड्रामा करते हैं। उनकी तुष्टीकरण की नीति ने उत्तर प्रदेश को पीछे ढकेला है, जबकि योगी सरकार इसे आगे ले जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी लखनऊ से एक ऐसी खबर जो उत्तर प्रदेश के उज्जवल भविष्य की कहानी बयां करती है। योगी सरकार का ये नया दफ्तर ना सिर्फ निर्वाचन आयोग को ताकत देगा, बल्कि लोकतंत्र को भी मजबूत करेगा। दूसरी तरफ सपा की चुप्पी और अखिलेश यादव की सियासी जनता के लिए सवालों के घेरे में है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।